जगत गुरु वल्लभाचार्य के चरण कमलों में नमन करते हुए परमादरणीय काका जी उपस्थित शास्त्री जी, तथा हम भाग्यवान वैष्णवजन, भगवत कृपा से एकादशी सत्संग के अंतर्गत शिक्षा पत्र का सत्र भगवत कृपा से हो रहा है। श्री हरिराय चरण अत्यंत सरल शब्दों में आपने अत्यंत गूढ़ बात यहाँ पर बताया है। पिछली एकादशी फागुन में हुई, तत्पश्चात फिर बीच में अंतराय हुआ। बहुत ही विशिष्ट सब भाव प्रकट हुए। सबसे पहला श्लोक आया, तत्वा दैन्येन संतुष्टो नित्यम देहमलौकिकम स्वयं प्रविश्य महात्मा अनुभवम कारयेश्वरम। दैन्य की चर्चा चली। अपने पुष्टि मार्ग में दैन्य इतना क्यों महत्व है दैन्य का? कहा जाता है भाई दैन्य से दैन्यता रखो, सेवा में दैन्यता रखो। क्यों आखिर महत्व है इसका? क्योंकि प्रभु है, वो साक्षात ईश्वर है, त्रिलोकी के ईश हैं। प्रभु को कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? प्रभु को कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, परंतु शुद्ध स्नेह और दैन्यता, इसी से आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए बताया गया है प्रीतम प्रीत ही ते पहिए। और शुद्ध जब स्नेह हमारा होगा वो दैन्यता के सहित, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। इसलिए प्रणय गीत में पहले ही आया, तप्त श्रेयसु किंकरीणाम तस्तनेषु शिरस्सु जो किंकरीणाम। हम आपकी दासी हैं, हमारे वक्षस्थल पे, हमारे मस्तक पे आप अपना चरणारविंद पधराओ। वहाँ दैन्यता आपने जब भक्तों ने जब दैन्यता की आपने वो की, तब प्रभु प्रसन्न हुए, तब लघु रास हुआ। दैन्य के पुष्टि मार्ग में सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए राजपंचाध्याय में भी देखो, जब गोपी गीत हुआ, प्रथम संयोग हुआ, फिर विप्रयोग हुआ, फिर गोपी गीत हुआ। संपूर्ण गोपी गीत होने के बाद भी प्रभु नहीं पधारे। उसके बाद भी जब रुदु सुस्वर्ण राजन हुआ, तो भक्तें एकदम सब कुछ हार गई। जब उनके अंदर दैन्य प्रकट हुआ, तब
प्रभु बता रहे। इसीलिए वहाँ पर कालिका देते हैं कि नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कश्चित् भक्ता नाम दैन्य मयिवेकम, एकमात्र दैन्य और कुछ भी नहीं। प्रभु दैन्य से ही प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर कोई साधन संपत्ति कुछ भी वहाँ अवशिष्ट नहीं बची, केवल दैन्य। जब सब कुछ वो छोड़ दिया उन्होंने और रुदन करने लगी, तब प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। इसलिए दैन्य बहुत बड़ा पदार्थ है। सेवा में भी दैन्य रखो, बड़ों के सामने भी दैन्यता से बात करो, क्योंकि प्रभु हैं। इसलिए अपने अहंकार क्यों कहा गया एक मना है। प्रभु के सामने अहंकार करोगे तुम क्या करोगे? प्रभु तो सब कुछ समर्थ हैं। हम उनके सामने अहम दिखाएंगे कि हम करते हैं, पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो दैन्य रखो, माथा सर झुका के आप कृपा करो तब हो। साथ साथ में जब हम उस पक्ष में विचार करें, रस पक्ष में, तब प्रभु स्वयं उस स्नेह के परवश होकर के वहाँ पर आज्ञा करते हैं। दान में आता है ना, गोविंद स्वामी का पद है, गोविंद प्रभु चरण परस कहो याचक को तू मान देरी। आप प्रभु जो है कि दैन्यता से वहां मांग रहे हैं, आप प्रभु दैन्यता प्रकट कर रहे हैं। वो हमको आप दो, स्वामी जी से कह रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं। वहां पर आप भक्त परवश हैं। स्नेह परवश होकर आप स्वयं दैन्य कर रहे हैं। तत्पश्चात फिर दूसरा श्लोक आया, उसमें एवं विधम फलम नित्यम चिंतयन चेतसा सदा कुर्यादत्यादरम कृष्ण सेवायाम एव सर्वथा। उसके बाद यहाँ पर बताया कि जब हम दैन्यता से करेंगे तब हमारे अंदर शुद्ध भाव आएगा, हमारे अंदर आसुर आवेश नहीं होगा। तब प्रभु हमसे शुद्ध सेवा लेंगे, सेवा अंगीकार करेंगे। इसलिए बताया कि दास भाव से फल सर्वोपरि जानी सेवा करे। दास भाव से ही हमको सर्वोपरि फल जानकर सेवा करना है, तब प्रभु हमारी सेवा अंगीकार करेंगे, नहीं तो आप सेवा अंगीकार नहीं करेंगे। उसके बाद तो श्लोक आया, बड़ा विलक्षण है। साक्षात परोक्ष रूपतः सेवा पूर्व विलक्षणा यथा गायन्ति इत्यत्र भावष्टवलितो मतः। का गंभीर रस इसमें छुपा है। संपूर्ण राजपंचाध्याय को आपने इसमें समेट लिया है। साक्षात और परोक्ष रूप से जो आप पहले जो आपने सेवा बताई, संयोग और विप्रयोग, उस प्रकार की जो आपने सेवा बताई, उससे ये सेवा जो बता रही है विलक्षण है। इस प्रकार से भाई कि अपने यहाँ संयोग और विप्रयोग, संयोग और प्रयोग निरंतर साथ ही चलेगा। प्रभु की सेवा में गए तब संयोग, तत्पश्चात अवसर हुआ तो पुनः विप्रयोग, हमेशा साथ में चलेगा। इसको विशेष विलक्षण सेवा है वो बताने को उसमें आज्ञा करते हैं कि प्रमाण देते हैं कि राजपंचाध्याय का गायन्ति उच्चे में वो सम्मता विचक्रुद्बद्ध वन वनाद वनम। जब इसीलिए भगवान ने पहले सब भक्तों को आह्वान करके बुलाया
जब परिशक्तियाँ आई तब लघुरास हुआ, आपने वो संयोग रस का दान किया। क्योंकि जब तक संयोग का रस न प्राप्त हो तब तक प्रयोग का सुख कहाँ से मिलेगा? तब पहले संयोग हुआ होगा तभी तो प्रयोग का सुख मिलेगा, नहीं तो कहाँ मिलेगा। इसलिए जब आह्वान करके भक्तों को बुलाया, उसके बाद लघुरास के माध्यम से आपने संयोग रस का दान किया। तत्पश्चात आप अंतर ध्यान हुए, प्रभु अंतर ध्यान हुए, अब भक्तों को पुनः विप्रयोग हुआ। और उस अवस्था में जब प्रयोग हुआ तब भगवान के बिना उनकी स्थिति और विकट हो गई। उन्मत्त की तरह वो सब फिरने लगी। वहां पर आचार्य बहुत सुंदर पंक्ति देते हैं आप, यहाँ पर तो ब्रह्म है, आचार्य की पंक्ति आदि बाह्याभ्यंतर विवेक हेतु आकाश इति पूर्वम निरूपितम तद्वत् एवं अभी अतः आकाश अस्ति ब्रह्मलिंगत्वम। भाई ब्रह्म का व्यापकत्व हम कैसे जान सकते हैं? ब्रह्म कितना व्यापक है उसको हम कैसे जान सकते हैं? वो बताते हैं कि शास्त्रों में कि आकाशवद, जिस प्रकार से आकाश व्यापक है उसी प्रकार से ब्रह्म तो आकाश से भी बड़ा है। वो केवल समझने के लिए कि आकाश किस प्रकार व्यापकता है उस प्रकार ब्रह्म की व्यापकता है। तो जहां पर एतादृशम सर्वमेव विद्यमानम अधिष्ठा, इस प्रकार सब जगह ब्रह्म विद्यमान है, उसको भी नहीं देखती हुई। ब्रह्म तो सब जगह है परंतु उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मनि विचारम त्यक्त्वा चेतना अपृष्ट्वा, उनकी स्थिति ये हो गई कि वो चेतनों से नहीं पूछ रही हैं, जो चेतन है उनसे नहीं पूछ रही हैं। जब किससे पूछ रहे हैं? कि स्थावर से। भाई आदमी किसी से पूछेगा कि भाई वो कहाँ गया, तो आदमी किसी प्राणी से पूछेगा, जो चेतन उससे पूछेगा ना। तो नहीं, व्यक्ति इससे पूछ रहे हैं कि स्थावर से, जो जड़ है उनसे पूछ रही हैं तो भाई प्रभु कहाँ पधारे हैं। तो स्थावर से क्यों पूछ रही हैं? तो वहाँ पर आचार्य आज्ञा करते हैं, वो इसलिए पूछ रही हैं, वो जो वनस्पति है वो वैष्णव है। ते ही वैष्णवाः, आचार्य आज्ञा करते हैं वनस्पति ते ही वैष्णवाः इति मूढ़ा अपि वैष्णवा एवं विष्णु गतिम जानन्ति न तो अत्यंत निपुणा। भाई वो गुरु है ना, आखिर तो वही भक्त हैं, गुरु है, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो वैष्णव है। जितने भी वनस्पति हैं वो वैष्णव है, वैष्णव है। वही वैष्णव ही विष्णु गति जानती, विष्णु गति को जान सकते हैं कि आप कहाँ पधारे हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं जान सकता, चाहे कितना भी निपुण हो क्यों ना हो जाए। इसलिए वो वनस्पतियों से पूछ रही है। तो जब वहां पर और भक्तों ने उनसे पूछा कि स्थिति उन्मत्तवद हो गई, तब वहां पर भूम विद्या में 3 आदेश बताए गए हैं, इदमकारादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश। ये पूरा शास्त्रोक्त क्रम है। सबसे पहले उनको इदमकारादेश हुआ, भावों का सृजन हुआ, ब्रह्मोभूत हुआ, प्रभु ब्रह्मा होकर के उनके भावों के अंदर उनके सृजन उत्पत्ति हुई। इदमैव पश्चात, इदमैव पश्चात, इदमैव पश्चात, इदमैव पुरस्तात्, सब इदम कार्य जितना भी पदार्थ है उसमें सब में ब्रह्मत्व उनको दिखने लगा। तत्पश्चात आत्मादेश,
आत्मै वधस्ताद, आत्मै उपरिष्टाद, आत्मै पश्चात, आत्मै पुरस्ताद, कृष्णोहम पश्चात गतिम ललितावधि तन्मना। ये जब स्थिति आई, ये हुआ आत्मादेश। स्वयं अपने आप को ही वो कृष्ण मानने लगी। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आई, परंतु ये स्थिति में जो ज्ञानी होते हैं वो इतना ही पूरा हो जाता है, उसमें संपूर्ण मान, परंतु नहीं, ये स्थिति संपूर्ण नहीं है। इसलिए कहा है शबलितो मतः। यहाँ पर ये शबलित भाव हो गया, संयोग भी है विप्रयोग भी है। वैसे विप्रयोग है, परंतु कृष्ण बन गई, वो संयोग हो गया। दूसरी विभक्ति के लिए वो प्रयोग है, तो यहाँ शबलित भाव हो गया। परंतु शबलित भाव केवल संचारी भाव से रहेगा, ये स्थिर नहीं होगा। हमको इसके आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या आया कि आत्मादेश, आत्मै वधस्ताद, आत्मै उपरिष्टाद, आत्मै पश्चात। तब आत्मादेश हुआ, तब हुआ गोपी गीत, सर्वात्म भाव की उत्पत्ति हुई। तद मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणान एवं मनचा वसा कर्मणा सब प्रभु हो गया, उनकी तन्मयता हो गई। तब हुई गोपी गीत। उसके बाद फिर प्रभु रुद्रो भूतवा, जितने भी बीच में भाव आए थे, इन सब भावों का आपने नाश करके शुद्ध पुनः कृष्ण प्रजायते प्रभु पधारे और वहां उनसे रास किया। तब वह पुनः रास हुआ और प्रभु वहां प्रागट्य हुआ। इस प्रकार से इसका पूरा एक क्रम है राजपंचय अध्याय का। तब वो महाराज की स्थिति आई। तो जब वो स्थिति हो गई, तब उसके आगे राष्ट्र आज्ञा करते हैं शिक्षा पत्र में कि फिर उसके बाद शुद्ध विरहात्मक भाव जो फलस्वरूप है, उसकी उत्पत्ति भक्तों के हृदय में हो गई। जब ये सब स्थिति हो जाती है, उसके बाद जो मूल फल है, रायजन विप्रयोग को ही मुख्य फल मानते हैं अब, तो विरहात्मक स्वरूप भगवान का भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। तब शुद्ध विरह, संयोग में भी विरह की जहां पर प्राप्ति हो। हम संयोगावस्था में भी हैं अगर प्रभु के साथ, वहां पर भी हमको विप्रयोग हो, प्रत्यक्ष विरह जो नंदा जी बताया है। अपलक दर्शन कर रही है, परंतु वहां पर एक पलक पड़ गई तो उनको विरह हो गया। अपलक दृष्टि से दर्शन करना, संयोग की स्थिति में भी विप्रयोग होना, ये है परम फल। इसीलिए वहां पर राजन आज्ञा करते हैं कि ये स्थिति के बाद जब स्थिति आई तो वो शुद्ध विरह की स्थिति आई, वो फलात्मक स्थिति। वही वहां पर एक प्रश्न उठा कि जब विरह को ही आप फल मानते हो तो क्या केवल दुख में ही संपूर्ण फल है, विरह में ही संपूर्ण फल है? तब हुआ कि नहीं। तब राजन आज्ञा करते हैं फलाशायाम फलम कृष्ण मदनम हृदय चिंत्यताम। जब विप्रयोग की स्थिति आ जाती है, उसमें केवल वही फल है, ऐसा नहीं, दुख नहीं है। वहां पर वो भक्त जो है प्रभु के कृष्ण के वदन का चिंतन करे कि कब प्रभु के मुखारविंद के हमको दर्शन हो जाए, सतत उसका चिंतन के कब प्रभु का मुखारविंद, वो साथ में मुखारविंद हमको दर्शन हो जाए, कब वो प्रभु हमको मिल जाए। इस प्रकार से वही भक्ति करती थी। जब प्रभु वन में पधारते थे तो सतत रहती कब प्रभु पधारेंगे, कब प्रभु के मुखारविंद का हम दर्शन करेंगे, कब प्रभु हमें संयोग रस का दान करेंगे। ये उसका फल है। संयोग में भी, संयोग में तो साक्षात प्रभु फल है ही है, विराज रहे, परंतु विप्रयोग में का चिंतन। इसलिए राजन आज्ञा करते हैं श्लोक में कि अपने यहाँ
साधन और फल दोनों प्रभु ही हैं, एक ही है, अलग नहीं है। सेवा कर रहे हो, संयोग रस है, वहां पर प्रभु विराज रहे हैं। उसका फल क्या मिला? जब तुमने संयोग रस लिया, सेवा किया, उसका फल क्या मिला? अनवसर। तो फिर प्रयोग करके तुमने उस सेवा का चिंतन किया, वो उसका फल। तो वो फल क्या है? वो भी प्रभु ही है। इसलिए अपने यहाँ साधन और फल एक का एक है। दूसरे मार्गों की तरह साधन अलग है, क्रिया अलग हो जाती है और उसका फल अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ साधन भी वही है, प्रभु ही है, और फल भी प्रभु ही है। प्रभु की सेवा ही साधन है, प्रभु की सेवा ही फल है, उसमें कोई अलग नहीं है। इसीलिए आगे भद्राचरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ पर ज्ञानियों का काम नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो रसात्मक प्रभु का चिंतन, स्वरूपानंद का दान उनको नहीं हो सकता है। भद्राचरण तो यहाँ तक आज्ञा कर रहे हैं कि शुद्धाद्वैती भी ज्ञानी है अगर केवल, तो उसके हृदय में भी कभी स्वरूपानंद का दान नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर भक्ति का स्वरूप, दैन्यता, कोमल भाव, रसात्मक भाव जब तक उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा, तब तक शुद्धाद्वैती ज्ञानी के अंदर भी वो, उसके आगे भी ये सब चर्चा करना उचित नहीं है। क्योंकि ज्ञान में अक्षर ही फल है, अक्षर तक ही वो जा सकते हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां सदानंद है, आनंद अंश का आविर्भाव होता है, केवल चिदानंद नहीं है, यहां सदानंद है। तो शुद्धाद्वैत ज्ञानी को भी, जो केवल ज्ञानी है, जो भक्त हृदय नहीं है, उसके आगे भी ये सब चर्चा मत करो। प्रभु के मुखारविंद का दर्शन, साक्षात आचार्य चरण का दर्शन, वो आचार्य चरण की कृपा से उसी को हो सकता है कि जिसके हृदय में दैन्यता हो, सदर संयोग विप्रयोग की स्थिति बनी हो, जो भक्त हृदय हो, जिसके अंदर सतत क्लेश बना हो कि हम प्रभु के दर्शन हमको कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब प्राप्त होंगे। ज्ञानी को ये नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर क्रम राजचरण आज्ञा की कि वल्लभा, और ये सब जितना भी हमको प्राप्त होता है उसका एकमात्र कराने की वल्लभाचार्य की कृपा। इसलिए वहां पर बताया कि भाई कृष्ण के वदन का दर्शन आपने बताया, वो मुख्य फल है, उसको मुख्य फल बताया, क्योंकि वो श्री महाप्रभु जी का मुखारविंद है। कृष्णास्यम वो श्री आचार्य चरण का स्वरूप है, आपका वही आप आचार्य चरण का वही प्रागट्य है, भगवत वदनावतार। इसलिए उनका जब चिंतन होगा तब स्वतः अपने आप प्रभु कृपा करेंगे। और ये संयोग विप्रयोग की जो अनवरत स्थिति है, जो भक्तिवर्तनी में भी कहा है, सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे तस्य नाशो, उस जीव का कभी नाश हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये सतत चिंतन रख के विप्रयोग में भी, संयोग में भी, जो प्रत्यक्ष विरोध बताया है, संयोग में भी प्रयोग ही आपने मुख्य फल बताया है कि सतत सामने बैठे हैं फिर भी वहां भी प्रयोग हो रहा है। भगवान में आसीत गोविंद दर्शन शरम युगशतम यासाम ये न विना भवत। अपलक दृष्टि
सामने दर्शन कर रहे हैं परंतु एक पलक पड़ गई तो उसमें भी विरह हो गया। ये भक्तों का भाव, ये भाव श्री महाप्रभु की कृपा से हमारे हृदय में स्थापित हो, महाराजन की कृपा से। ऐसी ही विनती करते हुए अब आगे का क्रम अपन श्रवण करें, इतना ही कह के अपना उपस्थित शास्त्री जी एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज एक एकादशी बीच में छोड़ के फिर अपना ये क्रम आज एक मास बाद क्रमशः आया है। 17 श्लोक तक अपना पिछले सत्संग में हो चुका। प्रथम पत्र के 17 श्लोक, जिसको बाबा साहब ने पुनः उसको उपक्रम में स्मरण कराया सबको। पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्चोत्तरो मतः तस्य वास्यम कृपा पूर्ण प्रभु श्री वल्लभाभिद, यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे का जो श्लोक है वो है तदाश्रय सदा कार्यो मनोवाक् काय वृत्तिभेः स्वकीयता तदीयेषु तद्भिन्ने भिन्नता मता। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करते हैं तो तदाश्रय सदा कार्यो, श्री वल्लभ प्रभु का आश्रय सदा करना। मनोवाक् काय वृत्तिभेः, मन, वाणी और शरीर से। मन से भी अन्याश्रय न हो, वाणी से भी अन्याश्रय न हो, शरीर से भी अन्याश्रय न हो। स्वकीयता तदीयेषु, और जो तदीय हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनमें स्वकीयता, वो अपने हैं, वो हमारे स्वकीय हैं। और तद भिन्ने, जो भगवत भक्त नहीं हैं, उनमें भिन्नता, ये हमारे नहीं है। आजकल उल्टा हो गया, लौकिक हमारे हैं और अलौकिक हमारे नहीं हैं, जबकि अलौकिक में हमारे हैं और लौकिक में हमारे नहीं है, ये होना चाहिए। तो ये इसका एक सीधा सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पर मुख्य वस्तु अपन को पहले ये देखने की है कि पहले 17 श्लोक जो आया उसमें आया कि तस्यै वास्यम कृपा पूर्ण प्रभु श्री वल्लभाभिदः। तस्यैव, उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम के आस्य स्वरूप, मुखारविंद स्वरूप, कृष्णास्य आस्य स्वरूप, कृपा पूर्ण, कृपा से भरे हुए ऐसे श्री वल्लभ नाम वाले प्रभु हैं। तो पिछले श्लोक से जब संबंध अपन लेंगे तो तदाश्रय, ये आश्रय श्री वल्लभ प्रभु में ही जाएगा, क्योंकि पिछले श्लोक में वही संबंध आया है। तस्य वास्यम कृपा पूर्ण प्रभु श्री वल्लभाभिदः। अब यहाँ पर प्रथम समझने की बात यह है कि तदाश्रय यहाँ पर कहा, तद आश्रय, तद शब्द भगवद्वाचक भी है। विष्णु सहस्रनाम में आता है कि एको नैकः सबः कः किम यत्तत्पदम अनुत्तमम, ये आता है विष्णु सहस्रनाम में। भगवान के क्या क्या नाम हैं? एकः, नैकः, सवः, कः, किम, यत्, तद, ये सब भगवान के नाम हैं, सब भगवत वाचक हैं नाम ये। तो इसमें तद नाम भी भगवत वाचक है। तो तदाश्रय, तद आश्रय, इसके अंदर प्रभु सहित श्री महाप्रभु जी हैं, इस बात को ध्यान देना। ठाकुर जी सहित श्री महाप्रभु जी का यहाँ पहुँचो विषय है।
क्योंकि एक बात अपन को यहाँ ध्यान देनी है कि जो श्री वल्लभाचार्य ने जो मार्ग प्रकट किया वो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद पुष्टि भक्ति मार्ग है, और उसके अंदर सीधी भाषा में कहें, लौकिक भाषा में, तो हमको इस मार्ग में भड़ूचीपना नहीं आना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कोई महाप्रभु जी के भड़ूची बन जाएं, कोई गोकुलनाथ जी के भड़ूची बन गए, कोई गुसाई जी के भड़ूची बन गए, ऐसे नहीं। अपने मार्ग में तो तदाश्रय सदा कार्य, हरिराय चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं। इस तद के अंदर श्री महाप्रभु अपने श्री ठाकुर जी, स्वामी जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी सब आए। हरिराय चरण आगे और भी आएगा इसके अंदर ही कि श्री कृष्ण श्री मदाचार्य तथा श्री विठ्ठलेश्वर तथा लीलास्थ सामग्री नैत साम्यम कदाचन। दीक्षित काका जी भी अपने प्रवचन में आज्ञा करते हैं कि भड़ूची नहीं बननो। यहाँ तो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी जो आज्ञा करी है उस आज्ञा के अनुसार ही हमको चलना है। श्री महाप्रभु जी गुसाई जी को ठाकुर जी के साथ में ही हमको लेकर चलना है। ये नहीं कि महाप्रभु जी को ही हम माने, ठाकुर जी को दंडोती न करें, ये नहीं। वो सब एक ही स्वरूप है, अलग स्वरूप नहीं है। तो तद शब्द से अपन को श्री महाप्रभु जी का ठाकुर जी के साथ में तदाश्रय सदा कार्य, उनका आश्रय हमको नित्य प्रति करना है। मनोवाक काय वृत्तिभे ही। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी और श्री यमुना जी, ये तीनों स्वरूपों का, इन तीनों स्वरूपों पर एक विशेष जवाबदारी है, एक विशेष उत्तरदायित्व है कि समग्र वैष्णवों को भगवत सन्मुख करना। इसलिए तो दूर कर सोर कर जाए पीसों कहे, अतहि आनंद मन में जो रखे। ये क्यों है? और दैवोद्धार प्रयत्नात्मा और अपने है ना भूय भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वय कृत, 3 पृथ्वी परिक्रमा किया आपने। श्री गुसाई जी ने भी इतनी परिक्रमाएं किया, इतना सब कार्य किया। क्यों? आप पर एक उत्तरदायित्व है तीनों पर कि दैवी जीवों को पुनः भगवत सन्मुख करना। अब ये उत्तरदायित्व क्यों आया, क्या मतलब है, इसको समझो। उत्तरदायित्व से मतलब कहाँ से आया है उत्तरदायित्व, किसने दिया और क्यों आया। लौकिक में एक सामान्य विषय होता है, जब कोई काम होता है, उस काम में कोई चीज़ गलती से या कोई चीज़ से अपन से हो गई तो वो कहेगा कि नहीं देखो अब तुझे ये काम करना है पूरा। ऐसा सामान्य नहीं होता, तेरी गलती से हुआ अब तुझे ये पूरा करना है। समझने के लिए एक दृष्टांत हम बता रहे हैं। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। ये सब लीला वैलक्षण्य है। एक प्रसंग आता है, वो कहाँ का है वो तो अभी हमको स्मरण नहीं आ रहा है, बड़ों से सुना हुआ है। कहीं घरू वार्ता या अपने निज वार्ता या कहीं कोई प्रसंग बड़ों के मुखारविंद से वचनामृत में कहीं ये प्राप्त अवश्य है, याद आएगा तो जरूर बताएंगे। एक प्रसंग आता है, बड़ों से सुना हुआ है कि कोई भी लीला जब तक प्रिया जी न पधार जाएं, स्वामिनियाँ न पधार जाएं, तब तक वो लीला प्रारंभ नहीं होती है।
रास में भी जब अपन प्राचीन रास का क्रम देखते थे तो रास की जब प्रारंभ होती थी तो खबर जाती थी स्वामी जी के पास कि पधारो, रास लीला को समय है गयो है, कृपा करके रास मंडल में पधारो। प्राचीन रासधारियों का जिसने देखा होगा उसको ध्यान होगा, आजकल तो सब खत्म हो गया वो। तो जब खबर जाती थी, जब आप पधारते थे श्री स्वामी जी, तब प्रारंभ होता था, उसके पहले नहीं। लीलाएं सब रास के अंतर्गत है। तो एक उसका कारण भी है कि जब तक यूथाधिपति न पधार जाएं तब तक वहाँ रस की स्थिति कैसे बनेगी? रस की स्थिति नहीं बन सकती। श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी उभय दल हैं, श्रृंगार रस के दोनों दल हैं, विप्रयोग और संयोग, प्रथम दल और द्वितीय दल, दोनों दल जब तक वहाँ न पधार जाएं तब तक रस की स्थिति नहीं बन सकती, रस का आनंद नहीं आ सकता। क्रम चालू भी हो जाए तब भी रस का आनंद नहीं आ सकता, और 2 मिनट के लिए रस का आनंद भी आ जाए, रस भी आ जाए 2 मिनट के लिए, प्रभु विराज रहे रस स्वरूप, परंतु उसमें रुचि नहीं बनेगी प्रभु की। रुचि तो उत्पन्न तभी होगी जब दोनों आप पधारेंगे, उसके बिना नहीं हो सकती। इसलिए कृपा निधि नाम आया सर्वोत्तम में। हरिराय चरण इसका अर्थ बहुत सुंदर करते हैं, कृपा निधि, क्र अर्थात कृष्ण, कृष्ण को जो पा अर्थात पालन करता है, कृष्ण की जो रक्षा करता है, उनका जो पालन करता है वो कृपा निधि है। बड़ा गंभीर अर्थ है ये पंक्ति, अभी उसको छेड़ने नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि सबके बस की नहीं है वो चीज़। तो जब तक वो नहीं पधार जाए तब तक वो स्थिति नहीं होती है। एक बार किसी लीला में, अब कौन सी लीला थी अभी इतना भी भूल रहे हैं हम, रास लीला थी या होरी लीला थी या कोई लीला थी, उस समय सब तैयार थे और अभी तक पधारे नहीं थे स्वामी जी, और उस समय श्री यमुना जी ने विनती करके अब विलम्ब हो रहे हो है तो लीला प्रारंभ करें, ये श्री यमुना जी ने विनती किया है, ऐसा प्रसंग है प्राचीन सुना हुआ, और वो लीला प्रारंभ हो गई। जब वो लीला प्रारंभ हो गई, स्वामी जी तो पधारे नहीं थे, तो श्री चंद्रावली जी ने स्वामी जी से कहा कि देखो बिना आपके पधारे लीला प्रारंभ हो गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो ले जाके ओट में से दर्शन कराया कि लीला प्रारंभ हो गई है। जब दर्शन किया तो आपको रोष आया कि कैसे लीला प्रारंभ हो गई। भाई ऐसा है ना कि उग्र प्रतापो रोष दृक्पात संप्लष्ट, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है ना, सर्वोत्तम बताया हुआ। तो आपको रोष हुआ तो आप तुरंत ओट में से बाहर निकल के जब वहाँ पधारे तो मालूम पड़ गया, ठाकुर जी को अंदाज आ गया पधार रहे हैं। तो ठाकुर जी ने जितने ब्रजभक्त थे उन सब ब्रजभक्तों को पुष्प रूप में बना दिया और उसकी माला धरा लिया आपने, पुष्प रूप करके उस माला को धारण कर लिया। और यमुना जी भी घबराई, यमुना जी ने तो विनती की थी, तो यमुना जी ठाकुर जी के श्रीअंग में प्रवेश कर गई। अब श्री राधिका जी पधारे, पधार के वहाँ आपने रोष में तो थे ही, और मालूम पड़ी गया था कि सबको फूल बना दिया है, ठाकुर जी ने माला धरा लिया है। तो पधार के गुस्से में आपने उस माला को लेके तोड़ के बिखेर दिया, गिरा दिया। वही पुष्प रूप के सब जितने भी पुष्टि जीव हैं सब वही पुष्प रूप में हैं। पूरे आधे टुकड़े
जैसे भी एक टुकड़ा टूट के गिरा, एक पत्ती टूट के गिरी, एक पत्ती का भी एक छोटा सा अंश टूट के गिरा, वो जो भी समझ लो, पूरा फूल गिरा, वो ही सब पूरे पुष्टि जीव अपने गिरे। और उस समय वो जब पुष्टि जीव सब गिरे, उसके बाद रोष होने के बाद जहाँ शुद्ध स्नेह होता है ना, वहाँ रोष भी होता है और स्नेह भी होता है। आज की तरह नहीं होता कि रोष हुआ और फिर जूता चप्पल चल गया, ऐसा नहीं होता है। जहाँ शुद्ध स्नेह होता है वहाँ रोष भी होता है, साथ साथ में स्नेह भी इतना ही होता है। उसके बाद श्री राधिका जी ने शुद्ध स्नेह था, विशुद्ध स्नेह था, तो श्री राधिका जी ने प्रभु को गाढ़ परिरंभण किया। और जब गाढ़ परिरंभण हुआ तो श्री यमुना जी स्मरश्रम जल के रूप में प्रकट होकर बह चली। उस समय वो स्थिति जब हुई, वो होने के बाद ठाकुर जी ने फिर आज्ञा की कि देखो आपने ये करो, सब जीव तो बेचारे सब नीचे चले गए भूलोक में, अब आपकी जवाबदारी है कि सबको पाछे सन्मुख कराओ, और कोई की जवाबदारी नहीं है। इसलिए श्री गोसाई जी निमित्त बने, दर्शन ओट में लाके गोसाई जी ने कराए, महाप्रभु जी और यमुना जी, इन तीनों पर उत्तरदायित्व तो आ गया कि जितने जीव उन सबको फिर इकट्ठा करके ठाकुर जी के सन्मुख लाओ। ये प्राचीन प्रसंग सुना हुआ है बड़ों के मुखारविंद से, कहाँ का है हम भूल रहे हैं, अभी कहीं है जरूर। तो वो उत्तरदायित्व बन गया कि सब को इकट्ठा करके वापस प्रभु के सन्मुख करना। इसलिए श्री महाप्रभु जी स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार, ये काम कैसे हो, इसलिए ठाकुर जी ने स्व आस्यम, सर्वोत्तम में आता है स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार। हाँ कहीं पहले सुन, पहले से क्या है सर्वोत्तम का, दया निज माहात्म्यम, दया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। दया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, वाण्या यदा तदा स्वास्यम। वाणी का स्थान भी मुख है, देखो मुख है ना, वो अपने यहाँ मुखारविंद की सेवा कहते हैं प्रमुख। क्या कारण, नेत्र भी मुख के मुख में है, जो दर्शन का स्थान है। सदोद्विग्ध मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानस, प्रथम ही श्लोक आया शिक्षा पत्र का। और अहर्निश दर्शन आपो जी वल्लभाख्यान, छठा आख्यान, वो भी दर्शन का आया। और आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, वेद का मंत्र भी आया, उसमें भी दृष्टव्य सबसे पहला आया। तो द्रष्टव्य ये भी मुखारविंद का स्थान है, श्रोतव्य ये भी मुखारविंद का स्थान है, मंतव्य आत्मदृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। और मुखारविंद वाणी का उच्चारण, ये भी मुखारविंद का स्थान है। और सामग्री का भोग, ये भी मुखारविंद का स्थान है। इसलिए अपने मुखारविंद को ही आपने प्रकट किया श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में। तो स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार, स्वस्यैव आस्यम न तो अन्यस्य। अपना ही मुख, कोई अंश कला आवेशावतार का नहीं, स्वस्यैव पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म मूल स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने ही आस्य को प्रकट किया। एक अर्थ इसका ये है।
दूसरा अर्थ इसका यह है कि स्वस्य वास्यम, स्वस्य जितने भी अपने लीला स्वरूप हैं, समग्र लीला स्वरूपाणाम आस्यम, श्री गोवर्धन धरण से लेके श्री मथुराधीश, श्री द्वारकाधीश, श्री विट्ठलनाथ जी, श्री मुकुंद राय जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, और भी जितने भी स्वरूप विराज रहे हैं विविध लीलाओं के, उन सब स्वरूपों के आस्य, कोई भी उसमें से अलग नहीं, सबका आस्य श्री महाप्रभु जी हैं। तीसरा, स्व शब्द स्वामिनी वाचक है, स्व शब्द को स्वामिनी वाचक कहा है। तो अपना जो अंदर स्थित जो स्वामिनी भाव, स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम, ये आज्ञा है कारिका की। तो जो अपना स्वामिनी भाव अंदर विराज रहा आपका, उसका और स्वयं का दोनों का मिश्रित स्वरूप आपने वहां पर प्रकट किया। स्वस्य वास्यम, स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार, अपने ही स्वरूप को वहां पर प्रकट किया, क्योंकि बिना खुद के ये कार्य हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। क्योंकि स्वामी जी की ही कृपा हो सकती है कि वो सब जीवों को सन्मुख करे, बिना उनके सन्मुख हो नहीं सकते। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में। तो श्री राधिका जी की कृपा से ही भोग भी संभव है और दर्शन भी संभव है, बिना संभव नहीं है। वही कृपा करें तब वो उनकी आड़ी से ही संभव है। राधा अधर सुधा बिना पियने बीजू काई नव भावे जी। इसलिए तो अपने श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी दी जाती है। जब महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी दी जाती है तब होता है तद्धा तद गोपिकेश स्वदन कमले चारु हासे करोति, उसके पहले नहीं। 50 आचार्य हो गए, सब आचार्य प्रकट हो गए, सबों ने सब भोग लगाते हैं, नहीं लगाते ऐसी बात नहीं है। सब मार्गों में भोग लगता है कि नहीं लगता है, परंतु अद्धा अंगीकार नहीं है। अद्धा का मतलब साक्षात का हर जगह किसी न किसी प्रक्रिया से अंगीकृति है। चाहे अग्नि में हवन करो, यज्ञो वे विष्णु, भगवान को प्राप्त हो, कोई तर्पण दे के प्राप्त, जल दे के प्राप्त, जल चढ़ा के सूर्य को प्राप्त करावे, कोई कैसे प्राप्त करावे, कोई कैसे प्राप्त करावे, कोई प्रतीक रूप में उपासना पद्धति से प्राप्त करावे, कैसे भी कराओ। देवता लोग आँखों से ग्रहण करते हैं। आज पूजन करने आप लोग बैठते हो तो नहीं होता है, नैवेद्यम निवेदयामी। अब नैवेद्यम निवेदयामी, तुमने 2 अक्षत छाटा, नैवेद्य रखा, इतने देर में नैवेद्य आरोग लिया देवताओं ने, सामने आते ही नैवेद्य हो गया, क्योंकि वो दृष्टि से ग्रहण करते हैं, सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। नैवेद्य उन्होंने ग्रहण कर लिया, फिर हटा दो उसको, पहले बात पूरी। नैवेद्यम निवेदयामी हो गया, वो भोग आ गया, खत्म। उसके लिए समय लिया जाता है? बताओ, कहीं भी समय लिया जाता है? नहीं। अपने यहाँ समय, अपने यहाँ तो इतने मिनट समय, इतने मिनट वो समय, क्योंकि यहाँ साक्षात अंगीकृति है। तद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले, अपने वदन कमल में साकार स्वरूप, इसलिए वदन कमल कहा यहाँ। साकार स्वरूप से आप विराज के साक्षात उसका अंगीकार अपने मुखारविंद में करते हैं, वो भी स्वामिनी मुख संबंध से ही। इसलिए स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार, उस स्वास्थ्य को आपने यहाँ पर प्रादुर्भूत किया श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के स्वरूप में। दोनों में अभिन्नता है। श्री महाप्रभु जी कृष्णास्य है तो श्री गोसाई जी भी कृष्णास्य ही हैं, उसमें कहीं भेद का सवाल नहीं है। अभेदावच्छेद से दोनों का ग्रहण होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये बात कही कि यहाँ पर दीक्षित काका जी भी इसीलिए आज्ञा करते हैं प्रवचन में कि यहाँ अपने भड़ूची क्रम नहीं है। यहाँ तो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ठाकुर जी से सहित सब महाप्रभु जी गोसाई जी के अंदर समग्र है।
उसको तुम हटा नहीं सकते, वो तो उनके साथ ही है, उसको अलग नहीं कर सकते अपन कभी भी। इसलिए यहाँ पर शरीरायचरण आज्ञा करते हैं कि तदाश्रय सदा कार्य, जो पहले बताया पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्चोत्तरो मतः तस्यैवास्यं कृपापूर्ण प्रभुश्री वल्लभाभिध, और न तत्र ज्ञान संबंधो हेतु उत्तरापि निवैचितः सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। सच्चिदानंद स्वरूप जो स्वरूप है वो जो भगवत गीता में बताया गया है कि यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। और सदानंद स्वरूप जो प्रभु हैं वो लोक वेदातीत, ये ध्यान देना, वो लोक वेदातीत है, वो लोक वेद से भी ऊपर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहाँ श्रुतियों की भी वाणी जाकर रुक गई कि यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, वहाँ तो दर्शन करके अनुभव कर सकते हैं, बस अनुभव का खेल है वहाँ, और कोई खेल नहीं है। तो वो स्वरूप जो है लोक वेदातीत स्वरूप, उसी का आस्यम, तस्यैव आस्यम स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारः, वो स्वरूप आपने यहाँ पर प्रकट किया। और वो स्वरूप जो श्री वल्लभ प्रभु और श्री विठलेश प्रभु हैं, उनका तदाश्रय सदा कार्य, ऐसे प्रभु का, ऐसे हमारे जो आचार्य स्वरूप हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, कृष्णास्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, परमानंद स्वरूप हैं, उनका आश्रय सदा नित्य प्रति, एक क्षण भी उसमें अंतराय नहीं आना चाहिए। वहाँ वो अन्याश्रय जरा सा हुआ, वो पूछने गई कि क्या होएगो, है ना, कौन सी वार्ता है, हाँ क्या होगा, और अन्याश्रय हो गया जरासे में। इस तरह से अन्याश्रय नहीं, सदा कार्य, तदाश्रय सदा कार्य। ये आश्रय शब्द आने से ये बात भी ध्यान दो कि विवेक और धैर्य के साथ में है। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, विवेक धैर्य सहित आश्रय है। विवेक और धैर्य सहित आश्रय होगा तो भड़ूचीपना नहीं आएगा, विवेक होगा तो। ये विवेक क्या है, विवेक अपने आप उसमें आ गया और धैर्य भी उसमें आ गया, तो वो नहीं आ सकता। तदाश्रय जो शुद्ध पुष्टि मार्गी पद्धति है, श्री वल्लभाचार्य चरण प्रगटित जो पद्धति है, उसी तरह से हमको आश्रय करना है। तदाश्रय सदा कार्य मनो वाक काय वृत्ति भी, मन की वृत्तियों से, वाणी की वृत्तियों से, शरीर की वृत्तियों से, अथवा मन वचन कर्म और वृत्तियों से आश्रय सदा करो। और स्वकीयता तदीयेषु, तदी जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उनके अंदर स्वकीयता, ये हमारे हैं, ये भाव रखो। और तद भिन्ने भिन्नता मता, जो भिन्न हैं, जो तदी नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, उनमें भिन्नता रखो। तद भिन्ने भिन्नता मता। उसके बाद इसमें आप गोपेश्वर जी लिख रहे हैं कि जो मन वचन कर्म करी एक श्री आचार्य जी को ही जानत हैं, ऐसे भगवदी को सत्संग करे। श्री महाप्रभु जी में ही सब कुछ आया। उसके बाद 12वां श्लोक आया, अरे 19वां श्लोक आया, तदीयेषु च तद्बुद्ध्या भरस्थाप्यो विशेषतः यथा दूतिषु भवति विषीणामतिस्तथा। यथा भवति दूतिषु, ऐसा पाठ भी कई जगह प्राप्त होता है। तदीयेषु च तद्बुद्ध्या भरस्थाप्यो विशेषतः। तदीयेषु, जो तदीय भक्त हैं, उन भक्तों के अंदर तद्बुद्ध्या, हरि गुरु वैष्णव सरखा लेखो आता है ना, अपने दयाराम भाई का है शायद, इसमें भेद नहीं। तो तदीयेषु, जो भगदी भक्त हैं, उनमें तद्बुद्ध्या, वही बुद्धि रखकर, जैसे आपने आज्ञा किया ने कि
श्री महाप्रभु जी ने तुम्हारे हृदय में विराज के हमको आज्ञा करिए। श्री गोसाई जी ने, हाँ, इसी तरह से अच्युत दास के लिए प्रसंग में आता है। इसी तरह वहाँ जो हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि अपने आता है ना वो नेत्र बिछाऊँ कहीं नाम वो, हाँ, हूँ वारी इन वल्लभियन पर, अपने तरण को करो बिछोना, शीस धरो इनके चरणन तर। ये तद बुद्धिया है, ध्यान देना, ये वैष्णव बुद्धि से नहीं है। वो आचार्य हैं हरिराय चरण, तो वैष्णव के शीश धरो इनके चरणंतर आज्ञा नहीं कर सकते, परंतु तद बुद्धिया, तदीयेषु च तद बुद्धिया, हूँ वारी इन वल्लभियन पर। आप ये क्यों आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो वल्लभी हैं, ब्रज में भी इसकी चर्चा हुई थी अपने यात्रा के प्रसंग में, कि इन वल्लभियन पर अंगुली निर्देश है, सब वैष्णव नहीं है यहाँ पर, इन वल्लभी अंगुली निर्देश से बताया जा रहा है। जो वैष्णव ऐसे थे कि जिनके जैसे क्षत्रिय जलघड़िया उनकी गोद में विराज के लालन सुनते थे, जिनके हृदय में विराज कर, जिनके गोद में विराज कर सत्संग का आनंद लेते थे ठाकुर जी, वो भगवदी हैं यहाँ पर। तो तद्बुद्ध्या, तदीयेषु च तद्बुद्ध्या भरस्थाप्यो विशेषतः, भरह अतिशयत्व, आधिक्य, उसमें आधिक्य रखो, चित्त का आधिक्य स्थापित करो। भरह स्थाप्यो, भर माने भरपूर आदर और भरपूर स्नेह, विशेषतः भरस्थाप्य यथा दूतिषु भवति विषीणाम अतिस्था। कितना सुंदर लौकिक दृष्टांत देके आप समझा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा लौकिक जीवों को। तो लौकिक दृष्टांत आप देख रहे हैं कि यथा दूतिषु भवति विषीणाम अतिस्तथा। गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं शिक्षा पत्र में कि ताते ही दूती कार्य को सिद्ध करत है, तापरु अधिक स्नेह होत है, तैसे ही जीव जब भगवान से मिले तब यह जीव को कार्य स्निग्ध होए, परंतु भगवानु भगवदी के संग बिना न मिले, भगवदी द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार से लौकिक में दो व्यक्ति, पुरुष और स्त्री आपस में स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो वो दोनों जने एक दूसरे से मिलने के लिए एक मध्यस्थ को पकड़ते हैं। किसी मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है, जिसको अपन प्राचीन भाषा में कहते हैं दूती, आज की भाषा में कहते हैं उसको मिलाने वाला, बिचौलिया। तो वो जब इस तरह से होता है तब क्या होता है कि जो विषयी लोग होते हैं, विषय वासना वाले लोग होते हैं दोनों, उन दोनों का अपने अपने विषय को प्राप्त करने के लिए जो मध्यस्थ होता है उसमें उनको बहुत प्रेम होता है, उसको बहुत वो संभाल के रखते हैं, उसको बराबर उसका संभालते रहते हैं, उसको देते लेते रहते हैं, उसको बना के रखते हैं कि वो अपना काम करता रहे, चुपचाप हमको मिलाता रहे माँ बाप से छिपा छिपा के। तो आज वो जिस प्रकार से लौकिक में होता है उसी तरह से आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि यथा दूतिषु भवति मिश्रीणाम अतिस्तथा। इसी तरह से जो तदीय भक्त हैं, तादृशी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वही प्रभु से हमको मिलाने वाले हैं। इसलिए जिस प्रकार विषयी लोग दूती में स्नेह अधिक रखते हैं, उसी तरह हमको अनन्य भक्तों में अधिक स्नेह रखना है, अलौकिक प्राप्त करने के लिए, लौकिक प्राप्त करने के लिए नहीं, लौकिक समझने के लिए केवल। उसके बाद आया 20वां श्लोक, धनम ग्रहम यथा कृष्णे तथा भक्ति स्थिति च विनियोक्तव्यमेवं ही प्रभोर्भावो भविष्यति। धनम ग्रहम यथा कृष्णे तथा भक्ति स्थिति च।
विनियोक्तव्यमेवं ही प्रभोर्भावो भविष्यति। धन, ग्रह इत्यादि जिस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण में विनियोग कराते हैं, ठाकुर जी में जिस प्रकार हम अपना विनियोग कराते हैं, उसी तरह से भक्ति स्थितेपि च, जो भक्त हैं उनमें भी विनियोग कराना चाहिए। भक्तों को भी अपन को वही आदर सम्मान से रखना चाहिए, जैसा भगवत भाव अपन रखते हैं प्रभु में, ऐसा भक्तों में भी रखना चाहिए। धन ग्रहादिक जैसे श्री ठाकुर जी में विनियोग करे, तैसे ही भक्त में ही विनियोग करे। काहे ते कि जो ऐसे प्रभु की प्रसन्नता हो, जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो, भक्त प्रसन्न रहें तो भगवान से हमको जल्दी मिलावें। इसलिए धन ग्रह जिस प्रकार प्रभु में हम विनियोग करें, इस तरह से भक्तों में भी हमको करना। इसलिए 84,252 वैष्णव की वार्ता में यहाँ तक प्रसंग आते हैं कि अचानक कोई वैष्णव घर आ गया, कोई ऐसा प्रसंग आ गया तो मंदिर की देहली को भोग धर के भी प्रसाद लिवाया है, उनको ऐसे नहीं जाने दिया है। और उनको खूब बिना प्रसाद लिए घर से निकल गया तो खुद प्रसाद नहीं लिए हैं, ऐसे भी प्रसंग कई प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से धनम ग्रहम तथा कृष्णे तथा भक्ति स्थितेपि च विनियोक्तव्यमेवं ही प्रभोर्भावो भविष्यति। इसके बाद आया 21वां श्लोक। अब इस श्लोक में सब सत्पुरुषों के भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। अब 2-3 श्लोक में लक्षणों का कथन है। तदीयाश्चे स्वतस्तुष्टा तुष्टः कृष्णो न संशयः तदीयास्तु निजाचार्य परायणाः। तदीयाश्चे स्वतस्तुष्टा, यदि तदीय भगवदीय स्वतः तुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो तुष्टः कृष्णो न संशयः, प्रभु भी प्रसन्न है, इसमें कोई शंका नहीं है। अपन कहते हैं ना, प्राचीन वार्ताओं में आता है ना कि प्रभु अरोगे कब जानिए, जब वैष्णव प्रसन्नतासु प्रसाद ले। वैष्णव ने आनंद से प्रसाद लिया तो समझो ठाकुर जी प्रसन्नता से अरोगे। इसलिए अपने यहाँ नियम है कि महाप्रसाद लेने बैठो, महाप्रसाद लो, महाप्रसाद लेके उठो, तब कभी ऐसे नहीं करना कि बहुत बढ़िया बना था, बहुत अच्छा बना, आज तो सब्जी बहुत बढ़िया बनी, आज तो ये चीज़ बहुत बढ़िया बनी है। तेरे लिए नहीं बनी है, तेरे लिए बनी नहीं है। तू प्रशंसा कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तेरे लिए थोड़ी ना हमने बनाया है। सुंदर वस्तु बने तो वैष्णव का कर्तव्य है कि प्रसाद लेके उठे तब कहे कि प्रभु बहुत सुंदर अरोगे हैं। ये अपनी पुष्टि मार्गी भाषा है। आज का अपन कहे बहुत बढ़िया बना था, नहीं, ये गलत है, हमारे लिए बना ही नहीं है, वो तो प्रभु के लिए सिद्ध हुआ है, प्रभु बहुत सुंदर अरोगे हैं। तो तदीयाश्चे स्वतस्तुष्टा तुष्टः कृष्णो न संशयः, प्रभु निश्चित प्रसन्न हुए, इसमें कोई भी शंका का स्थान नहीं है। तदीयास्तु निजाचार्य चरणैक परायणा, तदी कौन है? तदी किसको मानना चाहिए? कि अपने निज जो आचार्य हैं उनके चरणों में ही एकमात्र जिनका स्थान है, उनमें ही जो लगे हुए अनन्य भक्त हैं, वो हमारे तदीय हैं। भजन्ते माम, वो न अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो नित्याभियुक्त हैं उनका योगक्षेम में करता हूँ। वही अनन्य भक्त जो हैं, श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक वाले, वो अनन्य हैं, इसलिए तदी भक्त वो हैं। अब इनके सब लक्षण दे रहे हैं भक्तों के। प्रथम लक्षण आया तदीयास्तु निजाचार्य चरणैक परायणाः, सर्वप्रथम इनका ये लक्षण चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है अनन्य भजनास्तुष्टा, अनन्य भजन से वो तुष्ट होते हैं, अन्य भजन से नहीं। आज गणेश जी, शिव जी या भैरू जी या काली जी के भजन से नहीं। देखो, अनन्य भजनास्तुष्टा, अनन्य कौन? प्रभु। अनन्यास चिंतयन्तो माम, दूसरे को किसी को ना करे, केवल मुझ में ही रहे, ऐसे जो मेरे भक्त, तो अनन्य भजनास्तुष्टा।
अनन्य भजन से जो प्रसन्न होने वाले हैं ऐसे भक्त। काम लोभ विवर्जिता, काम और लोभ जिनके अंदर न हो, काम लोभ यहाँ काम नहीं है, वो उनके अंदर न हो। और चौथा आया निरपेक्षा, अपेक्षा वाले न हो, निरपेक्ष हों, भगवत इच्छा से जो मिल जाए मिल जाए, अपेक्षा न हो। और विरक्ताश्च, त्याग भावना वाले हों। अपने पुष्टि मार्ग में बताया है ना, कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनम च तत्। अपने यहाँ गुरु कौन बताए हैं? कौंडिन्य ऋषि और गोपिका। गोपिका सर्वांश में गुरु है, ध्यान देना। और कौंडिन्य ऋषि है वो सर्वांश में गुरु नहीं है, क्यों? मर्यादा है। वो केवल त्याग में गुरु हैं। जो त्याग कौंडिन्य ऋषि का था, उस त्याग में अपने गुरु हैं वो। तो विरक्ता, त्याग वाले, त्याग भावना वाले। और सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी मात्र के हित में जो चाहने वाले हैं। कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पड़ा पराई जाने जी। दयाराम भाई का है ना? हैं? नहीं नहीं, दयाराम भाई का है। क्या गांधी जी, तुम भी गजब करते हो। गांधी जी ने तो उसको अपना लिया, जाके तो दयाराम भाई का है। वैष्णव का लक्षण है कि वैष्णव, ये हुआ छठा। और फिर सातवां आया निर्मत्सराः, मत्सर दोष से रहित हों, मत्सर दोष न हो उनके अंदर। इसको ये हुआ तो मुझे क्यों नहीं, इसको ये मिला तो मुझे क्यों नहीं। सेवा में आज किसी को 4 वैष्णव खड़े हैं, किसी को 1 सेवा मिली, किसी को 1 सेवा, मुझे इसको सेवाएं दी, मुझे क्यों नहीं दी, ये नहीं। मत्सर दोष नहीं होना चाहिए। जो सेवा आपको मिल गई आनंद से, उसी को पूर्ण, क्योंकि सेवा है वो कोई न छोटी है न कोई बड़ी है। सेवा सब सेवा है। सेवानुफल सेवा थाशे, ये दयाराम भाई का ही है शायद। ये भी सेवा का फल सेवा ही है। सेवा साधन भी है, सेवा फल भी है। साधन फल का ऐक्य है। तो जो भी सेवा हमको मिली वो फल रूप ही है, फलात्मक ही है। उस सेवा को हम फल रूप मानकर ही आनंद से करेंगे तो हमको वही आनंद मिलने वाला है जिसको विशेष दिखने वाली सेवा से आनंद मिल रहा है। इसलिए उसमें मत्सरपना नहीं होना चाहिए। और कृष्ण सेवा कथादि विहिता दरा, भगवत सेवा और भगवत कथा, इसके अंदर जिनका आदर बंधा हुआ है और दूसरी जगह कहीं आदर नहीं बंधा हुआ है। भगवत स्वरूप सेवा और भगवत नाम सेवा, कृष्ण कथन, कृष्ण सेवा कथादि विहिता दरा। श्रीमद् भागवत जैसे आई, इसी तरह भगवत कथाएं, श्रीमद् भागवत है उसमें सब तरह की कथाएं हैं। कथाएं नहीं है ऐसी बात नहीं है, हर राजाओं की सबकी कथा है, कोई नहीं है ऐसी बात है। पुरंजन उपाख्यान भी है, सब है। परंतु सब क्या है, सबका समावेश अंत में जाके कहाँ होता है? उपक्रम और उपसंहार देखो। उपक्रम क्या आया? सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य तो न्वयादितरतः, पहला श्लोक। चार्थेषु भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि पुरुषा मह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक आया श्रीमद् भागवत का। और अंतिम श्लोक कौन सा आया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम तम नमामि हरिम परम। तम क्यों कहा? नहीं तो सीधा कह देते सुखदेव जी कि नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम हरिम नमामि। तम क्यों कहा? तम इसलिए कहा कि जो उपक्रम में सत्यम परम धीमी कहा था वही।
वही हरि हैं, इसलिए हरि शब्द यहाँ पर आया, दुख हरता हरि। और इसलिए श्री महाप्रभु जी ने भी 7 जो अर्थ किए श्रीमद् भागवत के, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे क्षरे, 7 अर्थ। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये अध्याये वाक्ये पदे और अक्षरे, 7 अर्थ जो आपने किए। इन 7 अर्थ में पहला अर्थ आया शास्त्रार्थ। संपूर्ण भागवत शास्त्र का अर्थ क्या है? तो आप आज्ञा करते हैं कि आनंदस्य हरेर लीला इति शास्त्रार्थ। आनंद स्वरूप भगवान हरि की लीला, तम नमामि हरिम परम, और सत्यम परम धीमहि तम नमामि हरिम परम, आनंदस्य हरेर लीला। वही आनंद स्वरूप भगवान की लीला है, वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत में समाधि भाषा, मतांतरी भाषा और लौकिकी भाषा, तीनों भाषाएं हैं श्रीमद् भागवत में। परंतु प्रमाण कौन सी है? समाधि भाषा। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। तो क्या दूसरी भाषाएं प्रमाण नहीं है? इसका मतलब महाप्रभु जी ने खंडशः प्रमाण स्वीकार किया भागवत का, ऐसा नहीं है। परंतु तदभिप्रायोपब्रह्मण न्यायेन मतांतरी और लौकिकी भी प्रमाण है, क्योंकि वो समाधि भाषा के अभिप्राय का उपब्रह्मण ही करती है। वो भी प्रमाणी है, वो भी भागवती है। समाधि भाषा कहने का मतलब पूरी भागवत। प्रकाश में आप आज्ञा करते हैं समाधि भाषा भागवतम, क्योंकि संपूर्ण है वो। जैसे आज आम है, आपने एक आम लिया, आम का सीजन चल रहा है ना भाई, आपने आम लिया, आम खाया, तो आपने तो उसका रस पिया, छिलका और गुठली तो चूस के फेंक दिया। परंतु आम तो पूरा होगा, खाली रस को आम कहोगे? आम किसको कहोगे? आम तो पूरे को कहोगे ना। छिलका और गुठली, समाज परमत भाषा और लौकिक भाषा जो भी कह दो, वो छिलका और गुठली है, परंतु वो भी आम के रस का ही तो उपब्रह्मण कर रही है। यदि छिलका और गुठली नहीं तो आम का रस रहेगा कहाँ? उसमें ही तो आम का रस रहा है अंदर। तो समाधि भाषा की दोनों उपब्रह्मण करती है, लौकिकी और मतांतरी भाषा। इसलिए प्रमाण संपूर्ण है, पूरी भागवत भगवत लीला है। तो आनंदस्य हरे लीला, कृष्ण सेवा कथादि विहिता दरा, जितने वैष्णव पुराण हैं अथवा अपने मार्ग के जितने भी ग्रंथ हैं, अन्य भी जितने भी भक्ति संप्रदाय के विशेष ग्रंथ हैं, उन सब में आदर रखना चाहिए। इसलिए तो भागवत के प्रारंभ में भी आया। अब तो वो बात सब कहना ही फिजूल हो गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। सबसे पहली शर्त है कि वैष्णव वक्ता होना चाहिए। त्रिपुंड लगा के बैठ जाते हैं भागवत कहने, क्षमा करना, स्पष्ट निषेध है। महात्म्य में निषेध है। वक्ता वैष्णव सिवाय नहीं होना चाहिए। त्रिपुंडधारी या टीकाधारी वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता वैष्णव ही होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल तो भगवान जाने कौन कौन बैठ जाते हैं, प्रभु जाने। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, आजकल तो लेडीज से भी बैठ जाती है, वहाँ लेडीज का उल्लेख नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत और दृष्टांत कुशलः, आजकल ये मिल जाता है। बातें बनाने में उस्ताद हैं सब, दृष्टांत कुशल हो जाते हैं, पर अंड बंड दृष्टांत देते हैं, शास्त्रीय दृष्टांत नहीं देते। दृष्टांत कुशलः धीरः, धैर्यवान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात निष्प्रह, उस पर तो जीरो लग गया है आजकल। निष्प्रह का तो प्रश्न ही नहीं है। पहले फीस नक्की होगी तब कथा होगी, आजकल की स्थिति ये है। जबकि निष्प्रह
श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण सेवा कथादि विहिता दरा, ये हुआ कुल 8 प्रकार के लक्षण भगवदियों के बताए। उसके बाद एवं विधा तदीयाश्चेत संगादपि विशेषतः, ऐसे जो तदीय भक्त हमको मिल जाए इन सब लक्षणों से युक्त, तो उनका संग यदि हमको मिल जाए तो इससे बड़ा फल और क्या है। ऐसे भगवती भक्त कहाँ मिलेंगे, बहुत मुश्किल है इतने सब मिलने तो उसके अंदर। उसके बाद लास्ट श्लोक है प्रथम शिक्षा पत्र का, सर्वथा शुद्ध भावानाम स्वीकृतानाम कृपालुना सर्वं श्री वल्लभाचार्य प्रसादेन भविष्यति। अब प्रश्न आया कि भाई यदि ऐसे लक्षण वाले ऐसे श्रेष्ठ तदी भक्त तो मिलना बड़ा कठिन काम हो गया। संग तो बाद की बात है, पहले भक्त तो मिले इतने लक्षणों से युक्त, ऐसा नहीं मिले तो क्या करना, तो बैठे ही रहो, खाड़े में ही पड़े रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वथा शुद्ध भावानाम स्वीकृतानाम कृपालुना सर्वं श्री वल्लभाचार्य प्रसादेन भविष्यति। जो श्री महाप्रभु जी में अनन्य भाव जिनका है, शुद्ध भाव जिनका है प्रभु में, उनके लिए यदि मान लो ये संभव न हो, कहीं न मिले इतना, तो क्या करना, तो आप आज्ञा कर रहे हैं श्री मदाचार्य जी के प्रसाद ते सर्व कार्य हु सिद्ध है। श्री महाप्रभु जी में अनन्यता यदि है, उनके ग्रंथों में अनन्यता यदि रखे, तदि न मिले संग ऐसा तो उनकी कृपा से सर्वम भविष्यति। श्री वल्लभ प्रभु के ग्रंथ और श्री वल्लभ प्रभु का चरणारविंद का आश्रय, श्री गोसाई जी महाप्रभु जी का आश्रय यदि दृढ़ता से हम पकड़ के बैठ जाएं, तो ऐसे भक्त इस कलिकाल में यदि न भी मिलें, उनका संग प्राप्त न भी हो, और इसमें अनन्यता यदि हमारी बनी है, तो उनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध हो सकता है। गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं इसमें, ऊपर जितनों प्रकार कहे सो सब शुद्ध भाव सो करें। कृष्ण की कथा को श्रवणु शुद्ध भाव सो करे, भगवत सेवाओं शुद्ध भाव सो करे, गुरु सेवाओं शुद्ध भाव सो करे, वैष्णव की सेवाओं शुद्ध भाव सो करे, दूसगरी भगवत लीला में शुद्ध भाव राखे, सर्व भगवत सामग्री में शुद्ध भाव राखे, तब भगवती प्रसन्न हो कृपा करे तो प्रभु कृपा करें। तहाँ कोई कहे जो इतने धर्म महाकठिन हैं, इतने धर्म बड़े कठिन हैं, यह कलयुग में जीव सो कैसे बनावे। जीव में तो एक ही धर्म महाकठिनता में सिद्ध होत है, या भांति संदेह करे, तहाँ सिद्धांत कहत हैं, जो श्री वल्लभाचार्य जी यह कलयुग के जीवन पे कृपा करवे के लिए प्रगटे हैं, और यह पुष्टि मार्ग सर्वोपरि प्रकट कियो है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपाते धर्म एक क्षण में आवेंगे। यदि श्री वल्लभ प्रभु की कृपा हो गई, उनमें अनंतता हमारी है, तो सब धर्म एक क्षण में तुम्हारे उसमें आ जाएंगे, उसमें कोई देर नहीं है। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा हो तो सब कार्य आनंद से सिद्ध हो। इसलिए सर्व सरल उपाय कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वाद विदुषाओपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्य समूद्भवे। बचे कहिए, हाँ, दया निज महात्म्यम, बराबर वही प्रसंग है। करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा, इसलिए सब कुछ घूमकर निचोड़ श्री वल्लभ प्रभु और श्री गोसाई जी में आता है। उनकी कृपा हो, उनकी कृपा यदि दृढ़ बनी रहे, उनका आश्रय हमारा यदि दृढ़ बना रहे, तो भगवत कृपा से सब कार्य आता है ना। वल्लभ शरणाष्टक में वल्लभ शरणम मम निस्साधन जनोद्धार शरण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। इसलिए श्री महाप्रभु जी भगवत मुखावतार
उनमें एक दृढ़ता से आश्रय यदि हम लेकर बैठते हैं, पकड़ के एक चरणारविंद को पकड़ के बैठो, तो अनन्य भक्त जो हैं उनके लिए प्रभु सब कुछ करने को तैयार हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामी शब्द है यहाँ पर। जैसे एक मजूरा बोझा ढोता है, इस तरह से प्रभु उस भक्त का बोझा ढोते हैं। वहामी शब्द दिया है, वह प्रापणे धातु है कि जिसमें कुछ तुमको नहीं करना है, प्रभु ही सब कुछ करा दे। यहीं पर तो मधुसूदन सरस्वती के साथ प्रश्न आया था। मधुसूदन सरस्वती का है कि किसका है प्रसंग हम भूल रहे हैं, मधुसूदन सरस्वती का ही है शायद। मधुसूदन सरस्वती भगवत गीता देख रहे थे, देखते हैं उन्होंने मधुसूदनी लिखा है उस पर टीका, तो उन्होंने इस श्लोक के नीचे योगक्षेमम वहाम्यहम के नीचे लाल लाइन लगाया कि ये ठाकुर जी के लिए ये चीज़ ठीक नहीं, प्रभु बोझा ढोएं हमारा ये उचित नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने लाल निशान वहाँ लगाया। फिर वो अपना चले गए स्नान संध्या वगैरह करने के लिए। पीछे से एक बालक आया, ये प्रसंग है प्राचीन। पीछे से एक बालक आया और भिक्षा लेकर आया और गुरु पत्नी को दिया कि कौन एक मैं उनका शिष्य हूँ और भिक्षा गुरु जी ने भिजवाया है, ये भिक्षा आप रख लो। अरे बच्चा बालक, तुझे तो कभी हमने देखा नहीं बेटा, कभी पढ़ने आता हो ऐसा देखा नहीं। कि नहीं मैं आता हूँ बराबर, आपको ध्यान नहीं है। गुरु पत्नी भी अपने काम में थी, फट उससे भिक्षा लिया और रख दिया। जब वापस आए तो कहा कि भाई आपका एक शिष्य आया था, भिक्षा दे गया है। कहा कौन शिष्य, हमने तो भिजवाया नहीं भिक्षा। तो नहीं आया था, दे गया। अरे तुमने उसका नाम पता पूछा? कहा मैं नाम पता तो मैंने कुछ पूछा नहीं, वो तो आया कि मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और दे गया। तो कुछ तो उसका हुलिया वगैरह ध्यान में होगा। तो कह नहीं हुलिया वगैरह तो ज़्यादा ध्यान में नहीं है, पर इतना जरूर ध्यान है कि उसके सर पर चोट लगी हुई थी, उसके सिर पर चोट का निशान था। कहीं उसका सिर भटका हो, किसी ने मारा हो चोट, ऐसे उस पर निशान बना हुआ मस्तक पर था। मधुसूदन सरस्वती उसी समय उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि ये कुछ चोट वोट नहीं है, ये तो प्रभु स्वयं पधारे थे और जो मैंने उस पर लाल निशान लगाया है वो ही उनके मस्तक पर चोट थी। ये प्रसंग है। इसलिए तो मधुसूदन सरस्वती ने जो मंगलाचरण किया है, हाँ मंगलाचरण जो किया है वो क्या है? नहीं, मंगलाचरण इसका भगवत गीता की मधुसूदनी टीका का वो है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्तुमहं। हाँ, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्तुमहं न जाने। और इसे लास्ट में भी उन्होंने यही लिखा है कि जो कृष्ण को छोड़ के, कई श्लोक है वो भूल रहा हूँ मैं, कि जो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस रूप में, वे मूढ़ाते निर्यम गता, वो नरक में जाएंगे सब, वो कोई उनका मोक्ष होने वाला नहीं है। ये मधुसूदन सरस्वती लिख रहे हैं, विचार करो, जो शांकर वेदांत के ऐसे बड़े विद्वान थे। तो ये चोट, इसलिए भगवत गीता और भगवत शास्त्रों में इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि एक एक अक्षर व्यर्थ नहीं है, एक एक अक्षर जो है वो भगवत स्वरूपात्मक है, उस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। वहाँ तो प्रभु बोझा ढोते हैं अपने भक्त का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम ठाकुर जी को मस्तक पर उठाकर पधरा के झांपी जी को जाते हैं तो ठाकुर जी भी हमको माथे पे उठा के ले जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरी सेवा करता है वैसे मैं उनको भी संभालता हूँ। तांस तथैव भजाम्य हम, ये स्पष्ट आज्ञा है भगवान की।
तो इसमें कहीं भी अनन्यता होने की एक शर्त है, मेन शर्त अनन्यता की है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम न तो अन्येषाम, अन्य चिंतन करने वालों का नहीं। इसलिए अपने यहाँ अन्याश्रय सबसे बड़ा बाधक है। अन्याश्रयो महानेव बाधको भीयताम ततः, हृदय चरण, अन्याश्रय महान बाधक हैं, उससे डरो, सिंह की तरह डरो। जैसे आज सिंह आया, कहीं तुम जा रहे हो और सिंह आएगा तो तुम भागोगे नहीं, एकदम भाग के कहीं छुप जाओगे, दूर भागोगे नहीं। इसी तरह अन्याश्रय शेर है, सिंह है। सिंह की तरह अन्याश्रय से डर के हमको भाग जाना चाहिए। जहाँ अन्याश्रय का प्रश्न आया वहाँ मुंह छिपा के भागो, तुरंत, वहाँ रुकना नहीं, वो खा जाएगा। वो तो एकदम खा जाने वाला है, वो छोड़ने वाला थोड़ी है। अन्याश्रयो महानेव बाधकः भीयताम ततः तत्क्षणेनैव सच्चेतः विमुखम वै विधास्यति। तत्क्षण हमारे चित्त को विमुख कर देगा। इसलिए अन्याश्रय को कभी मत उसको हल्के में लो, उसको संपूर्ण गंभीरता से लो और संपूर्ण विश्वास रखो अपने अंदर। हमारे प्रभु के अंदर विश्वास रखो, कहीं हमारा कोई कुछ बिगड़ने वाली स्थिति नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हमारे जो योसो विश्वम्भरो देवः स किम भक्तानुपेक्षते, विश्व का जो पालन करने वाले हैं। आज इतने प्राणी दुनिया में हैं, योगी जी कितने जने को राशन दे देंगे, मोदी जी कितने जने को राशन देंगे, प्रभु तो सबको दे रहे हैं। एक कीड़े मकोड़े तक को भोजन करा रहे हैं। हम करा रहे हैं? कौन करा रहा है? प्रभु करा रहे हैं। सबको भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो क्या हमको छोड़ देंगे? नहीं। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसो विश्वम्भरो देव स किम भक्तानुपेक्षते। सवाल ही नहीं है। दृढ़ता से विश्वास, अविश्वास और अन्याश्रय ये दोनों महाबाधक है। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह, दोनों के लिए बाधक शब्द का प्रयोग आया है। ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। तो दो चीज को पकड़ के हम रखें भगवत कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से, तो सब आनंद से पार होगा। इतना ही कहते हुए आज भगवत कृपा से आज चतुर्थ है ना, सत्र हुआ ना, अपना चौथा हुआ ना, आनंद से अपना प्रथम शिक्षा पत्र क्या करें, जल्दी जल्दी करते हुए भी देर हो जाती है। तो अब कोई अपने माथे कोई बंधन तो है नहीं कि 7 दिन में भागवत पूरा करना है। वो तो ठाकुर जी कृपा से कोई बंधन है नहीं। तो आनंद से भगवत गुणगान करते रहो, जितना हो जाए, थोड़े में भी पूर्ण है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो 7 दिन में सब बिस्तर पोटर समेट के भागना होता है, तो करना ही पड़ता है। अपने तो आनंद से करते रहो, जितना ठाकुर जी करा दें आनंद से हो जाए। चलो इतना ही करके समाप्त करते हैं। आश्रय का पद बोल लो।